हाँ तो बच्चों नेक्स्ट है शेरोक कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस। शेरोक के बारे में अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले कि क्या डिफरेंस होते हैं। तो उसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है शेरोक कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग जनरल मेथड्स। नंबर 1, डी प्रोटोनेशन। द एल्काइल ऑफ हाई वेलेंट अर्ली ट्रांजिशन मेटल कैन अंडरगो proton abstraction at the alpha carbon atom to treat with the strong base to give the nucleophilic Shirok कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये शिरोक कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से बनते हैं। एल्काइल्स ऑफ हाई वेलेंट अर्ली ट्रांजिशन मेटल ये है TaNP3Cl2। NP3 क्या है? नियोपेंटाइल होता है। ये नियोपेंटाइल में अगले पेज पे आपको दिखाऊंगा नियोपेंटाइल क्या होता है। तो ये लिथियम नियोपेंटाइल होता है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं LiCl। लिथियम क्लोराइड निकल गया, इसमें से एक क्लोराइड निकल गया, एक क्लोराइड यहाँ से निकल गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। H निकल रहा है, एक नियोपेंटाइल से H निकल रहा है, H एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और ये जो जा रहा है ऊपर वाले CH3CH2 ग्रुप के साथ, और नीचे वाला TA और CH बॉन्ड है, ये आपस में बन गया TaCH डबल बॉन्ड बन गया NP3। तो ये हो गया NP3 TA डबल बॉन्ड CHCMe3। तो ऊपर वाला ग्रुप है ये वाला ग्रुप, ये निकल गया CH3CMe3 करके अलग हो गया। तो नेक्स्ट है ये है नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर है। नियोपेंटाइल NP क्या है ये ग्रुप CH2 CH3 CH3 CH3। तो ये नियोपेंटाइल है। एक ये टर्शरी बुटाइल ये होता है, अगर CH2 नहीं लगा, ये वाला CH2 नहीं लगा तो ये टर्शरी बुटाइल है CMe3। तो द क्राउडेड सब्सट्रेट मॉलिक्यूल अंडरगो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन रेडली। तो ये क्राउडेड सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है जो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन ईजिली दे देते हैं। तो ये TaMe3 ने पहले वाला कौन सा था? TaNP3Cl2। इसमें है TaMe3Cl2। तो इसमें क्या हो रहा है हम देखते हैं। तो इसमें LiCp का रिएक्शन पहले ऐड हुआ, CpCp ऐड हो गए इसमें। तो उसके बाद PH3CbF4 जब ऐड किया तो उसने एक CH3 ग्रुप, यहाँ से CH3 ग्रुप निकाल लेना है। तो ये Ta के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद CH3ONA इसमें ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है H एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है वहाँ से, और बन जाता है ये बन जाता है TaCH2 डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये भी एग्जांपल है। नेक्स्ट है फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड एंड कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ ऑक्सो एलिमेंट्स LNM सिंगल बॉन्ड CO Cp2Zr H2Zn। तो ये रिएक्ट करके LNM ठीक है O पे क्या लग गया ZrHCp2 ग्रुप लग गया। और उसके बाद ये जो है H ग्रुप अलग से लग गया यहाँ पे, और M और C का डबल बॉन्ड बन गया। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रॉम डाईएजोमीथेन क्या होता है CH2NH2। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है, सिंपल हो रहा है। इसमें ओस्मियम के साथ सीधा अटैच हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड OS Cl NO तो इसमें डबल बॉन्ड जो है ओस्मियम के साथ रिएक्ट हो गया, और PR3 प्लस N2 गैस बन के निकल जाती है। तो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द शेरोक कार्बिन complexes
has been determined with the help of the various means such as neutron diffraction, IR, NMR studies. For example, the studies of structure of CP2 TA, ये जो कॉम्प्लेक्स है CP2 TA CH2 ME, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसके एंगल है, ये इसके एंगल्स हैं, और 135.7, 95.6, और ये इसकी बॉन्ड लेंथ है 2.101, 2.246, 2.026। तो इन शेरो कार्बन कॉम्प्लेक्सेस singly occupied hybrid orbital of metal atom overlaps। ये जो मेटल एटम के जो सिंगली ऑक्युपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिंगली ऑक्युपाइड रिएक्ट ओवरलैप्स विद द सिंगली ऑक्युपाइड sp2। अब sp2 जो कार्बन है उसके पास भी सिंगली ऑक्युपाइड होता है ये, तो इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑफ ट्रिपलेट कार्बन कॉम्प्लेक्स, ट्रिपलेट कार्बन का जो सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन है वो मेटल वाले सिंगल ऑक्युपाइड मेटल के साथ रिएक्ट ओवरलैप करेगा और MC सिग्मा बॉन्ड बना देगा। एट द सेम टाइम सिंगली ऑक्युपाइड d pi atomic orbital of metal atom overlap with the singly occupied 2pz atomic orbital of triplet carbon atom forming a MC pi bond as shown below। तो ये इस तरह से भी बनता है। तो क्या हो रहा है, सिंगली ऑक्युपाइड d pi atomic orbital of metal, सिंगली ऑक्युपाइड ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज सिंगली ऑक्युपाइड है। सिंगली ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन के पास भी है 2pz, और d pi एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल के पास भी है सिंगली ऑक्युपाइड। अभी ये दोनों ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे, MC पाई बॉन्ड बनाएंगे। दस तो ये बन जाएगा, दस द ट्रिपलेट कार्बन फॉर्म्स द 2 कोवलेंट बॉन्ड्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई एट द मेटल एटम। तो एक सिग्मा एक पाई बन गया शेरो कार्बन कॉम्प्लेक्सेस में। ईच MC बॉन्ड इज पोलराइज टुवर्ड कार्बन। तो दोनों ही MC बॉन्ड पोलराइज हैं कार्बन की तरफ, इसलिए कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटल के से इट इम्पार्ट्स पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो पार्शली नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास मिल जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर होता है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर to the triplet carbon। Thus the triplet carbon act as X2 type ligand। The Shero carbon complexes are generally electron deficient। तो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं कार्बन कॉम्प्लेक्सेस। द मेटल हैज़ लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल के पास 18 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सच कार्बन कॉम्प्लेक्सेस हैव एगोस्टिक CH बॉन्ड्स। तो इसको हम बोलेंगे एगोस्टिक CH बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, द वेकेंट d pi एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल ओवरलैप विद द फिल्ड सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CH बॉन्ड। तो ये CH बॉन्ड है, तो वेकेंट d pi एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल का है, उससे ये भी ओवरलैप करता है। इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ द मेटल। तो इससे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो 16 इलेक्ट्रॉन का जो वो करना है डेफिशिएंसी इसकी पूरी हो जाती है। व्हेन दिस हैपन द प्रोटॉन ऑन द कार्बन बैंड्स बैक टुवर्ड्स द मेटल एटम। तो ये इस तरह से CH बॉन्ड मेटल की तरफ बेंड हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहा है उसके साथ, मेटल के साथ। तो ये CH बॉन्ड इज सेड टू बी अगोस्टिक बोलते हैं इस तरह के बॉन्ड को। दिस रिजल्ट इन द शॉर्टनिंग ऑफ MC बॉन्ड। MC बॉन्ड और शॉर्ट हो जाता है और टाइट हो जाता है, और लेंथनिंग ऑफ CH बॉन्ड, और CH बॉन्ड बड़ा हो जाता है।
CH बॉन्ड बड़ा हो जाता है। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन फिशर। तो ये फिशर में नहीं होती, ये शिरोक कार्बिन में, कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस में ही होती है। They are formed by later because they are formed by later transition metal which have filled d pi orbital, क्योंकि filled d pi orbital है। नंबर 2, सेंट्रल मेटल इज सच कॉम्प्लेक्सेज है 18 इलेक्ट्रॉन और मोर। तो इस तरह के सेंट्रल एटम के पास 18 इलेक्ट्रॉन और मोर। ठीक है, तो ये इसलिए दिस रिजल्ट्स इन, तो फिशर में ये होता है, दिस रिजल्ट इन हायर फील्ड शिफ्ट ऑफ द सिग्नल ड्यू टू द गॉस्टिक प्रोटॉन HNMR स्पेक्ट्रम। द लोअरिंग ऑफ CH कपलिंग इंटरेक्शन कपलिंग कांस्टेंट इन CHNMR। तो हाई फील्ड शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू अगोस्टिक प्रोटॉन HNMR में। लोअरिंग ऑफ CH कपलिंग कांस्टेंट हो जाता है। और नंबर 3, डिक्रीज इन CH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, क्योंकि लूज हो जाता है CH बॉन्ड, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है एज कंपैरिजन टू द फिशर। तो ये इसके जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक फीचर्स हैं NMR के। तो नेक्स्ट इज द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है? बिकॉज ये कार्बन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है कार्बन, और मेटल इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हैंस जो मेटल है इलेक्ट्रोफिलिक है और जो कार्बन है न्यूक्लियोफिलिक है। तो इस तरह के क्या रिएक्शन है? रिएक्शन विद न्यूक्लिक एसिड्स, शिरोक कार्बन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म द adduct with the Lewis bases Al2Me6। तो इसमें क्या होता है? Cp2Ta डबल बॉन्ड CH2CH3, ये जो बॉन्ड है, अब ये लुइस एसिड के साथ Al2CH3 6 इससे रिएक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है? ये जो लुइस बेस है Al, ये अटैक कर रहा है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, लुइस बेस है जो लुइस एसिड है जो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो AlCH2 के ऊपर अटैक करेगा और इस तरह के कंपाउंड बना देगा। रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन कार्बन कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद द कार्बोनिल कंपाउंड लाइक विटिंग रिएक्शन। तो शेरो कार्बोनिल कंपाउंड में विटिंग रिएक्शन की तरह रिएक्ट करेंगे। तो ये प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन NP3Ta डबल बॉन्ड CH3CMe3, जब ये रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा, विटिंग रिएक्शन की तरह। ये यहाँ से जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड ये यहाँ से टूट के अब ये C के पास लग गया और बाकी का ग्रुप अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड और ये वाला C डबल बॉन्ड आपस में जुड़ गया और बाकी ग्रुप निकल गया। तो ये बन गया C डबल बॉन्ड CH3CMe3। तो इस तरह से दूसरा भी रिएक्शन आप दे सकते हैं। इसमें भी ये वाला CH यहाँ से निकल के यहाँ पे ऑक्सीजन के वाले पे लग गया और ये ग्रुप बन गया। रिएक्शन विद द ऑर्गेनिक हैलाइड्स, शेरो कार्बन कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक हैलाइड वाया SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है ये। तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर रहा है। ठीक है, अब ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है स्लो। तो टेंटाइलम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, CpCp CH2 CH3 Br निकल गया और Si Me3। तो ये बन गया Ta CpCp Ta Br CH2
CH2 के साथ SI, Br यहाँ TA के पास आके लग गया, तो ये कम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही, बाकी कल करेंगे। इसको रिवाइज़ करना अच्छे से।